मुंडकोपनिषद का है, सत्यम एव जयते नानृतम्, सत्येन पंथा विततो देवयाना, एना क्रमन्ति ऋषयो हयाप्ति कामा, यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम। अर्थात सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। जिस मार्ग से आप्तकाम ऋषिगण जाते हैं और जहां उस सत्य का परम निधान है, ऐसा देवों का वह मार्ग हमारे लिए सत्य के द्वारा ही खुलता है। भगवान क्या सत्य साध्य और साधन दोनों हैं, हमें दिशा बोध देने की अनुकंपा करें। सच्चिदानंद। धर्म के सूत्रों के संबंध में एक प्राथमिक बात सदा स्मरण रखना, वे अंतर यात्रा के सूत्र हैं, बहिर यात्रा के नहीं। यह भूल जाए तो फिर सूत्रों की व्याख्या गलत हो जाती। यह सूत्र धर्म का प्राण है, लेकिन राजनीति का नहीं। धर्म में तो निश्चित ही सत्य जीतता है और असत्य हारता है। राजनीति में बात बहुत भिन्न है। वहां जो जीते वह सत्य, जो हारे वह असत्य। वहां निर्णय जीत और हार से होता है, सत्य और असत्य से नहीं। राम अगर हार गए होते रावण से, तो तुम दशहरे पर राम की होली जलाते, रावण की नहीं। रावण अगर जीत गया होता तो तुम्हारे तुलसीदासों ने रावण की स्तुति और प्रशंसा में गीत लिखे होते। राजनीति का जगत अर्थात बहिर यात्रा, वहां बेईमानी जीतती है, असत्य जीतता है, पाखंड जीतता है, चालबाजी जीतती है, कपट जीतता है। और फिर जो जीतता है वह सत्य मालूम होता है। वहां सरलता हारती है, वहां सत्य पराजित होता है। वहां ईमानदारी की कोई गति नहीं। वहां सीधा साफ सुथरा होना हारने के लिए पर्याप्त कारण है। वहां धोखेबाज उनकी गति है। यह सूत्र अंतर यात्रा का सूत्र है, लेकिन राजनीतिक भी इसका उपयोग करते। भारत ने तो अपना राष्ट्रीय घोषणा पत्र ही इस सूत्र को बना लिया है, सत्यमेव जयते। सत्य की सदा विजय होती। मगर जिसके पास भी आंखें हैं वह देख सकता है
क्या तुम सोचते हो स्टालिन सत्य था इसलिए हिटलर से जीत गया? दोनों एक दूसरे से बढ़कर असत्य थे। हिटलर इसलिए नहीं हारा कि असत्य था, और चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन इसलिए नहीं जीते कि सत्य थे। इसलिए जीते कि ये सारे असत्य इकट्ठे हो गए थे एक असत्य के खिलाफ। एक असत्य कमजोर पड़ गया इन सारे असत्यों के मुकाबले। असत्य ही जीता। एडोल्फ हिटलर जीत सकता था तो सारा इतिहास और ढंग से लिखा जाता। यही इतिहासविद जो अभी उसकी निंदा में लिख रहे हैं, उसकी प्रशंसा में लिखते हैं। इतिहास तुम्हारा सरासर झूठ है। इतिहास का कोई संबंध तथ्यों से नहीं। इतिहास का संबंध है लिखने वालों से, और लिखने वाले उसकी खुशामद में लिखते हैं जो जीता है। हारे को तो पूछता कौन? डूबते सूरज को तो कौन नमस्कार करता है? उगते सूर्यों को नमस्कार किया जाता है। अंग्रेजों ने एक ढंग का इतिहास लिखा था, और जब हिंदुओं ने इतिहास लिखना शुरू किया, उन्होंने दूसरे ढंग का इतिहास लिखा। मुसलमान तीसरे ढंग का इतिहास लिखेंगे। पश्चिम का एक बहुत बड़ा इतिहासज्ञ एडमंड बर्क मनुष्य जाति का इतिहास लिख रहा था, पूरी मनुष्य जाति का। उसने कोई 20 वर्ष अपने जीवन के इस महान कार्य में संलग्न किए थे, और उसकी किताब करीब होने को आ रही थी। बस आखिरी अध्याय लिख रहा था, और एक दिन यूं घटना घटी कि उसने अपने 20 साल की मेहनत को आग लगा दी। बात ऐसी हुई, उसके घर के पिछवाड़े एक हत्या हो गई। 2 आदमियों में झगड़ा हुआ और एक आदमी मार डाला गया, उसको गोली मार दी गई। ये गोली कोई रात के अंधेरे में एकांत में नहीं मारी गई थी, भरी दोपहरी में। भीड़ खड़ी थी, सारा मोहल्ला इकट्ठा था, सैकड़ों लोग मौजूद थे जब ये झगड़ा हुआ। जब एडमंड बर्क को गोली की आवाज सुनाई पड़ी, वो भागा हुआ पहुंचा। वहां भीड़ इकट्ठी थी, आदमी मरने के करीब था, लहूलुहान था। जिसने मारा था वो भी मौजूद था। उसने अलग अलग लोगों से पूछा क्या हुआ, और जितने मुंह उतनी बातें। घर के पिछवाड़े हत्या हुई, अभी मरने वाला मरा भी नहीं, मर रहा है। अभी मारने वाला भाग भी नहीं गया, मौजूद है। चश्मदीद गवाह मौजूद है, एक नहीं अनेक। सबने देखा है, लेकिन सबकी व्याख्या अलग है। जो मरने वाले के पक्षपाती हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो मारने वाले के पक्षपाती हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो तटस्थ हैं वो कुछ और कह रहे हैं। एडमंड बर्क ने बहुत कोशिश की जानने की कि तथ्य क्या है, नहीं जान पाया। लौट के उसने अपने 20 वर्षों का जो श्रम था उसमें आग लगा दी। उसने कहा जब मैं अपने घर के पिछवाड़े अभी अभी घटी ताजी घटना को तय नहीं कर पाता कि तथ्य क्या है, और मैं मनुष्य जाति का इतिहास लिखने चला हूं कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ, मैंने ये 20 वर्ष व्यर्थ ही गमाए। मैं पानी पर लकीरें खींचता रहा। इतिहास
कौन लिखता है, कौन लिखवाता है, और फिर सदियों तक जो बात लिख गई उसे हम दोहराते चले जाते हैं। राजनीति बहिर यात्रा है। राजनीति का अर्थ है दूसरे पर विजय पाना, और जहां दूसरे पर विजय पाना है वहां सत्य का क्या प्रयोजन? सत्य का कोई उपयोग भी नहीं किया जा सकता दूसरे पर विजय पाने के लिए। ये बात ही गलत है, दूसरे पर विजय पाने की आकांक्षा ही गलत है। इसके लिए सत्य का साधन की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। सत्य और दूसरे पर विजय पाना, इन दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है? हाँ, अंतर यात्रा के जगत में यह सूत्र जरूर सत्य है। वहां सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीत सकता है। वहां असत्य की हार सुनिश्चित है। वहां असत्य को हारना ही होगा। अंतर जगत में असत्य वह है जो है ही नहीं। जो है ही नहीं वो जीतेगा कैसे? मगर वह जीत और है, वह आत्म विजय है, अपने पर विजय है। और अपने पर विजय में किसको धोखा देना है? और क्या सार है धोखा देने का? खुद को ही धोखा देने से मिलेगा भी क्या? और धोखा देना भी चाहोगे तो कैसे दोगे? तुम तो जानते ही रहोगे कि धोखा दे रहे हो। इस भेद को ख्याल में ले लेना। इस सूत्र की व्याख्या तो बहुत बार की गई क्योंकि प्यारा सूत्र है, मगर ये बुनियादी भेद कभी साफ नहीं किया गया कि यह सूत्र बाहर के जगत में लागू नहीं होता। वहां सब तरह की तिकड़म, चालबाजी, पाखंड, मुखौटे उपयोगी। वहां सत्य तुम्हें हरा देगा। वहां तुम सत्य बोले कि गए। राजनीति में कहीं सत्य चल सकता है? राजनीति में तो चाणक्य का शास्त्र चलता है, मुंडकोपनिषद नहीं चलते। राजनीति में तो मैकियावेली चलता है। बुद्ध और महावीर की वहां कोई गति नहीं। फिर चाणक्य हो कि मैकियावेली, इनकी आधारशिला एक है, धोखा देने की कुशलता। हां, जरूर सत्य को तो नहीं जिताया जा सकता बाहर के जगत में, लेकिन असत्य को भी जिताना हो तो सत्य की तरह प्रतिपादित करना होता है। असत्य को भी चलाना हो तो सत्य का रंग रोगन करना होता है। सत्य की कम से कम झूठी प्रतीति खड़ी करनी पड़ती, क्योंकि लोग सत्य से प्रभावित होते। फिर सत्य हो या ना हो ये और बात है। भ्रम काफी है। झूठ को भी यूं सजाना होता है कि वो सच जैसा मालूम पड़े, कम से कम मालूम पड़े। जैसे खेत में हम पशु पक्षियों को डराने के लिए एक झूठा आदमी बना के खड़ा कर देते, एक डंडे पर हंडी रख देते, दूसरा डंडा बांधकर चूड़ीदार पजामा, और मोरारजी देसाई तैयार। और चाहिए क्या? पशु पक्षियों को भगाने के काम में कम से कम आ ही जाएंगे, और तो किसी काम के हैं भी नहीं।
खलील जिब्रान की एक प्रसिद्ध कथा है कि मैं निकलता था एक खेत के करीब से और मैंने वहां एक धोखे के आदमी को खड़ा देखा। वर्षा हो, धूप हो, सर्दी हो, ये बेचारा सतत पहरी की तरह खड़ा रहता, न थकता, न ऊबता, न बैठता, न सुस्ताता, न लेटता। अथक जिसकी साधना है, महायोगी है। तो मैंने पूछा कि कभी थक नहीं जाते हो? कि भाई कभी सुस्ताते भी नहीं? कि मैं पूछता हूं ऊबते नहीं हो? यही जगह, वही काम, रोज सुबह शाम, दिन और रात, कभी तो ऊब पैदा हो जाती होगी। वो खेत में खड़ा झूठा आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि पशु पक्षियों को भगाने में ऐसा मजा आता है, डराने में ऐसा मजा आता है कि ऊब का सवाल कहां उठता है। दूसरों को डराने का एक मजा है, राजनीति वही मजा है। दूसरों पे हावी होने का एक मजा है। इसलिए तुम राजनीतिक को देखो, हमेशा प्रफुल्लित मालूम होता है। हजार उपद्रवों के बीच, झंझटों के बीच ताजा लगता है। राजनीतिक लंबे जीते, किसी और कारण से नहीं, दूसरों को डराने का मजा, धमकाने का मजा। मरना ही नहीं चाहते, जीते ही रहना चाहते, छोड़ते नहीं बनता ये मजा। जैसे ही कोई राजनीतिक पद से उतरता है कि बस जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगती। जब तक पद पे होता है तब तक जीवन ऊर्जा बड़ी अभिव्यक्त होती। ये सब झूठे आदमी हैं, खेत के आदमी हैं। अब खेत में डराने के लिए कोई असली आदमी थोड़ी खड़ा करना जरूरी है, लेकिन असली आदमी का धोखा होना चाहिए। पशु पक्षियों को ऐसा लगना चाहिए कि है असली। तो गांधी टोपी, खादी का कुर्ता, शेरवानी, चमचमाते जूते, इतना पर्याप्त है। राजनीति में सत्य नहीं जीता, कभी नहीं जीता, कभी जीतेगा भी नहीं। जिस दिन राजनीति में सत्य जीतने लगेगा, उस दिन राजनीति राजनीति न रह जाएगी, उस दिन नीति हो जाएगी, सिर्फ नीति, शुद्ध नीति। उस दिन जगत से राजनीति विदा हो जाएगी, उस दिन धर्म ही होगा। लेकिन तब राजनीति की व्याख्या और होगी, उसकी गुणवत्ता और होगी, उसमें भगवत्ता होगी। आशा करना करीब करीब दुराशा है, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन भीतर के जगत में ये सूत्र बिल्कुल सत्य है, 100%। सत्यम एव जयते नानिर्दम। सत्य जीतता है, असत्य नहीं। असत्य का अर्थ समझ लो, जो नहीं है। जैसे अंधेरा, अब दिया जलाओगे तो क्या अंधेरा जीत सकता है? कितना ही पुराना हो, सदियों पुराना हो, तो भी ये नहीं कह सकता दिए से कि छोकरे तू तो अभी अभी जला, अभी घड़ी भी नहीं हुई तुझे, और इतनी अकड़ दिखला रहा, और हम सदियों से यहां हैं। यूं हम मिट जाएंगे क्या? इतनी पुरानी हमारी परंपरा। इस घर में हमारा अड्डा पुराना, और तू अभी भी आया मेहमान की तरह, और यूं इतरा रहा है, अभी तुझे बुझा के रख देंगे। नहीं, अंधेरा एक छोटे से दिए को भी नहीं बुझा सकता, क्योंकि अंधेरा है नहीं, असत है।
असत शब्द का अर्थ है जो नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है।